Good evening to all of you. Today we will learn chapter 3 of class 3 I wish I were means काश मैं होता। यहाँ पे राइटर एक इमेजिन कर रहे हैं। राइटर यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी है। मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड पोएट ऑफ इंडिया। वो एक जाने माने पोएट है और उनकी जो पोएम्स होती हैं वो सबसे अलग एंड वन ऑफ द बेस्ट पोएट माने जाते हैं वो हमारे इंडिया के। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर पे एक चाइल्ड की, एक बालक की, एक स्टूडेंट की बताई गई है कि उनकी थॉट्स बताई गई है कि जब वो स्कूल जाते हैं, जब चीज़ों को देखते हैं, जो आपके साथ भी होता है। जब भी आप किसी को देखते हैं, आपने इंजीनियर्स को देखा, आपको लगता है वाओ कितनी अच्छी जॉब होती है। इस तरह से एक बॉय की इसमें इमेजिनेशन बताई गई है कि वो बाकी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 in the morning and I walk to the school by our lane. Every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. When the gong sound, gong का मतलब होता है घंटे का साउंड। जब कभी घंटी का साउंड आता है 10 in the morning, सुबह 10 बजे। एंड आई वॉक स्कूल बाई अवर लैंड, जब मैं स्कूल से गली से अपने स्कूल जाते रहता हूँ। सो यहाँ पे उन्होंने एक सीन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जब वो स्कूल जाते हैं गलियों से होकर सुबह 10 बजे, तब उनको घंटी का एक साउंड सुनाई देता है सुबह। एवरी डे, हर रोज़ मैं मिलता हूँ एक हॉकर से। हॉकर, द वर्ड हॉकर मीन्स बेचने वाला। जो गली गली घूम के आपने देखा होगा कि स्ट्रीट बाय स्ट्रीट कई हॉकर्स होते हैं जो कुछ चीज़ें, शॉपकीपर वो होते हैं जो शॉप पे बैठते हैं, लेकिन हॉकर्स वो होते हैं जो घर घर जाके बाय स्ट्रीट दे टेक विद देयर गुड्स एंड दे सेल इट। सो वो बोलते हैं कि मैं हर रोज़ एक हॉकर से मिलता हूँ जो चिल्लाते रहते हैं, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, क्रिस्टल्स, कांच की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in road crying bangles, crystal bangles. सो यहाँ राइटर बता रहे हैं देयर इज़ नथिंग टू। अभी रास्ते पे देखते हैं हॉकर को देख के ही उनके मन में जो थॉट्स आते हैं उसे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही वो उनको देखकर उनको ये सोचते हैं कि उनको कोई भी जल्दी नहीं होती है। सच में आपने भी देखा होगा, क्योंकि वो सेल करने, वो तो उनका काम ही है सेल करना, तो वो सेलिंग में अपने हरी पे क्यों रहेंगे। सो चाइल्ड को ये चीज़ लगती है कि उनको किसी भी तरह से कुछ भी हरी नहीं होती, कोई भी चीज़ की जल्दी नहीं होती। देयर इज़ नो रोड, कोई भी ऐसी रोड नहीं होती जहाँ वो जा सकते हैं, मीन्स वो कहीं भी जा सकते हैं। नो प्लेस ही मस्ट गो, ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हॉकर्स आप जानते हैं कि उनको स्ट्रीट बाय स्ट्रीट वो तो सभी जगह पे अपने मार्केट के लिए, अपनी सेल के लिए जाते हैं, तो वो एक जगह तो जाके बैठ नहीं सकते, तो वो हर जगह जाते हैं। तो राइटर यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वो हर जगह जाते हैं, हर रोड पे जाते हैं, उनको कोई जल्दी नहीं होती, उनको किसी एक जगह पे जाना भी नहीं है, और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि उनको घर आना ही है, ऐसा कोई टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ये उनका काम है, उनके लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको इतने समय में घर आना है, इसी जगह पे जाना है, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन चाइल्ड यहाँ खुद से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को देखते हैं। डेली उनको कहाँ जाना पड़ता है, स्कूल जाना होता है। तो नरेटर यहाँ पे सोचते हैं कि मुझे तो रोज़ स्कूल जाना होता है, इसी गली से जाना होता है, इसी टाइम पे जाना होता है, मेरे साथ टाइम के रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जब वो हॉकर्स को देखते हैं, बैंगल सेलर को देखते हैं, तो उनको देख के उनको लगता है कि इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, इनकी लाइफ में इनको कहीं भी जाने की जल्दी नहीं है, कोई भी ऐसा फिक्स रोड नहीं है जहाँ ये जा सकते हैं, और कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब इनको वापस आना है। काश कि मैं होता, यहाँ मेन वो बता रहे हैं आई विश आई वेयर अ हॉकर। यहाँ उनकी इच्छा आती है कि काश मैं भी एक हॉकर होता, काश मैं भी एक चूड़ी बेचने वाला होता। स्पेंडिंग, अब क्यों होते, यहाँ वो कारण भी बता रहे हैं कि वो क्यों होते, और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको मिलेगा। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंडिंग माई डे इन रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, तो मैं सारा दिन अपनी रोड पे ही बिताता। क्यों वो हॉकर होते, वो सोच रहे हैं कि काश मैं भी एक हॉकर होता, मैं भी एक इस तरह से बेचने वाला होता, और मैं सारा, स्पेंड मतलब बिताना, मैं अपना सारा दिन रोड पे चिल्लाते हुए बिताता। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। सो इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ पे हम देखते हैं कि एक चाइल्ड की विश है यहाँ पे।
वो सोचते हैं, वो बैंगल सेलर को देखते हैं, हॉकर को देखते ही उनके मन में ये चीज़ आती है कि किस तरह से हॉकर्स जो है वो बैंगल बैंगल जब बोलते हैं तो उनके मन में ये विचार आता है कि कुछ भी इनको जल्दी नहीं है, कोई भी हड़बड़ी भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, और वो खुद की लाइफ से कंपैरिजन करते, तो वो ये सोचते हैं कि काश मैं भी बैंगल सेलर की तरह, मैं भी इस तरह से घूमते रहता, बस मुझे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा। When at 4 in the afternoon I come back from school. So इस स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में नरेटर ने बच्चे की एक स्थिति बताई थी जब वो स्कूल पे जा रहे हैं 10 o'clock पे। अभी अब वो बता रहे हैं कि एट 4 o'clock, 4 बजे, शाम को 4 बजे, आफ्टरनून पे, दोपहर को, शाम को 4 बजे जब मैं स्कूल से आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। सो मैं देख सकता हूँ, जो अपने गेट से, अपने घर के गेट से मैं देख सकता हूँ कि जो गार्डनर होते हैं, गार्डनर मीन्स माली, डिगिंग मीन्स खुदाई करना, द ग्राउंड। आपने देखा होगा जो गार्डनर्स होते हैं, क्योंकि उनका काम है गार्डन पे प्लांटेशन करना, प्लांट की टेक केयर करना, गार्डन की टेक केयर करना। सो इसलिए वो उनका काम ही है सॉइल्स पे डिगिंग करना एंड ऑल थिंग्स। सो जब इसे राइटर वापस आते हैं, जब यहाँ पे चाइल्ड बता रहे हैं कि एक चाइल्ड जो 4 बजे जब आफ्टरनून पे, वो दोपहर को स्कूल से वापस आते हैं, तो वो देख सकते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अपने घर के गेट के से देखता हूँ कि एक माली खुदाई कर रहे हैं। ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पैड, ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विथ द डस्ट। अब यहाँ पे इस चीज़ में भी उनको इन्जॉय लग रही है। क्यों? ये हमें नेक्स्ट लाइन पे पता चलेगी। उनको लग रहा है कि ही डज़ वॉट ही लाइक्स, मतलब वो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। विथ हिज स्पैड, स्पैड मीन्स फावड़ा। आपने अक्सर देखा होगा खुदाई करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्पैड। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विद द डस्ट, वो अपनी जो कपड़े हैं उसे मिट्टी से कवर कर लेते हैं। Nobody takes him to task if he bake in the sun or gets wet. कोई भी उनको वापस नहीं कर ले जाएंगे उनके काम से अगर बेक्स इन द सन, इसका मतलब ये होता है गीला होना, तरबतर होना, गेट्स वेट, सो पसीने से। सो सूर्य की जो गर्मी से, आपने अक्सर देखा होगा पसीने से, हम स्वेट से हमारे शरीर पे गर्मी आ जाती है, एक लेयर आ जाती है। सो इसे हम कहते हैं बेक्स इन द सन एंड गेट्स वेट। तो पसीने से गीला होना उसे हम कहते हैं तरबतर होना, इसे हम कहते हैं बेक्स इन द सन एंड गेट्स वेट। सो यहाँ पे राइटर को ये लग रहा है कि वो एज गार्डनर अपना वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनका काम ही है प्लांटेशन करना, गार्डन की टेक केयर करना। लेकिन जो स्टूडेंट है, एक चाइल्ड की व्यू से अगर आप देखते हैं तो एक बच्चे की ख्वाहिश क्या होती है? एक बच्चे की ख्वाहिश ये होती है कि वो मिट्टी पे खेले, अपने मन की काम करे, अपने मन के टूल्स यूज़ करे। टूल्स को यहाँ पे उनका जो स्पैड है वो उनको एज अ टॉय लग रहा है, उनको लग रहा है वो तो जो चीज़ चाहते हैं, जो टूल्स चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो चाइल्ड यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं, अपने स्पेट्स के साथ में जैसा चाहे वो कर सकते हैं। अपने क्लॉथ पे मिट्टियों से खेलना अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो चाहे तो अपने मिट्टियों के साथ में भी खेल सकते हैं, कोई भी उनको वैसा करने से नहीं रोकेगा, चाहे पसीने से वो गीले ही हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चे बाहर खेलते हैं डिहाइड्रेशन हो जाता है, जब तेज़ धूप होती है तो उनके जो मॉम डैड होते हैं वो उनको घर के अंदर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो उनको गार्डनर को देख के लग रहा है इनकी लाइफ कितनी अच्छी है कि ये चाहे मिट्टी से खुद को कवर कर लिए हैं, ये अपना गार्डन डिग कर रहे हैं और ये जितना चाहे धूप में रह सकते हैं, जितना चाहे खेल सकते हैं। उनको ये चीज़ एक प्ले जैसी लग रही है, खेल जैसी लग रही है। आई विश आई वेयर अ गार्डनर। सो यहाँ फिर से उनकी विश आ रही है, काश कि मैं एक माली होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मैं दिन भर खुदाई, डिग मीन्स खुदाई करना। सो मैं दिन भर डिग करते रहता, खुदाई करते रहता और नोबडी मीन्स कोई भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोकता। अगेन हम अगर इसे समराइज़ करें तो एक
बच्चे की स्टोरी है यहाँ पे, जो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे, जब बच्चा सुबह 10 बजे स्कूल जाता है तो उसके मन में ये चीज़ आती है कि गली पे जब वो एक बैंगल सेलर हॉकर को देखता है कि बैंगल्स बैंगल्स, तब उनके मन में एक ये विचार आते हैं कि काश ऐसा होता कि मैं इनकी जगह पे होता, मैं भी सभी जगह घूमते रहता, मुझे कोई भी स्टॉप नहीं करता, मैं सारा दिन चिल्लाते रहता बैंगल्स बैंगल्स। फिर 4 o'clock जब वो स्कूल से वापस घर आ जाते हैं तो उनको देख के, गार्डनर को देख के, जब वो घर से गार्डनर को देखते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि काश मैं भी एक गार्डनर होता, इनको कोई भी रोकने वाला, मैं भी मिट्टियाँ इस तरह से मिट्टियाँ अपने में ले जा देता, मैं भी पसीने से इस तरह से नहाता और कोई भी मुझे रोकता नहीं। सो ये एक मनोभाव हमें यहाँ पे पता चलता है, यहाँ एक मनोस्थिति पता चलती है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एटमॉस्फेयर पे। द मोमेंट वो डॉक्टर से मिलते हैं उनको लगता है उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर से मिलते हैं उनको लगता है इंजीनियर बनना है। सो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि एक बच्चा जो रहते हैं उनको जो जो चीज़ देखते हैं उनको लगता है कि उनको उनके प्रोफेशन, काश कि वो उनकी जगह होते। और ये चीज़ सेकंड अगर आप टर्म देखेंगे तो, लेकिन ये उनका काम है, जिस तरह से बच्चे का काम है स्कूल जाना, उसी तरह से गार्डनर का काम है डिगिंग करना, बैंगल हॉकर का वर्क है कि वो सेल करे बैंगल्स। दिस इज़ द टास्क एंड प्रोफेशन ऑफ द persons. So let's move towards the question answer. First multiple choice question is there. The first question is the child goes to school at. So जो बच्चा है, child है, वो स्कूल जाता है कब? 7:45 A, B 10 AM, C 8:10, D 10:15। हमने ये देखा है कि मॉर्निंग 10 o'clock पे ही वो स्कूल जाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं, 10 AM। सेकेंड क्वेश्चन इज द मैन हु सेल्स द क्रिस्टल बैंगल इन द पोएम इज। सो वो आदमी जो कि क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ बेचता है पोएम में, वो है। तो हमने ये भी देखा है कि उसका एक टर्म यूज़ हुआ है यहाँ, वो टर्म है, लेट्स सी द ऑप्शंस। वेंडर, नो, ये टर्म यूज़ नहीं हुआ है। ग्रॉसर, इट इज़ ऑल्सो नॉट राइट आंसर। हॉकर, यस, ये टर्म हमने देखा था कि यूज़ हुआ था, बट डीवी देखते हैं, सेल्समैन। सो वेंडर का मतलब होता है जो उस चीज़ के विक्रेता होते हैं, ग्रॉसर मीन्स दुकानदार, हॉकर मीन्स जो स्ट्रीट बाय स्ट्रीट उसे सेल करते हैं, सेल्समैन भी वही होते हैं लेकिन वो गुड्स रखे रहते हैं। सो हॉकर विल बी द राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 इज एट 4 o'clock द चाइल्ड रिटर्न्स फ्रॉम द, 4 बजे। सो एट 4 o'clock, 4 बजे, 4 o'clock पे जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ से आते हैं? सो डेफिनेटली द ऑप्शंस आर ए मार्केट, बी स्कूल, सी गार्डन, डी रूम। सो हमने देखा कि स्कूल से ही वो जाते हैं और स्कूल से ही वापस आते हैं। सो द राइट आंसर विल बी बी स्कूल। द वर्ड दैट मीन्स टू मेक डर्टी, यहाँ पे एक वर्ड है, मेक डर्टी मीन्स गंदा होना। गंदा होना का मतलब यहाँ पे क्या है? ए लेन, बी सॉइल, सी डिगिंग एंड डी टास्क। सो यहाँ पे आपने देखा कि डर्टी होना, गंदा होना, ठीक है, गंदा वो किससे करके होते हैं? डिगिंग करके। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 इज द चाइल्ड डज नॉट वांट एनीवन टू स्टॉप हिम फ्रॉम, मतलब वो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो नहीं चाहते कि उनको कोई भी रोके क्या करने से। कोई आपने देखा है, हमने देखा है कि वो लास्ट में, लास्ट लाइन पे वो कहते हैं कि नोबडी कुड स्टॉप मी, कोई भी मुझे स्टॉप ना कहे, क्या करने से? गार्डनर को देख के उनके मन में विचार आते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग, जाने से, नो, ऐसा तो कहीं पोएम पे जिक्र ही नहीं था। बी क्राइंग, रोने से, चिल्लाने से, नो। डिगिंग, यस डिगिंग, एंड डी रनिंग। सो द राइट आंसर विल बी सी डिगिंग, खोदने से, दिन भर खुदाई करने से उनको कोई न रोके, ये चाइल्ड की विश है, डिज़ायर है। Let's move towards the question answer. The question number 1 is what does the bangle seller cries out? So bangle seller हमने देखा था कि फर्स्ट स्टैंजा पे हम देखते हैं कि जो बैंगल सेलर है, तो ये बैंगल सेलर्स क्या कहते हैं? सो क्वेश्चन यहाँ लाइन नंबर 4 पे आप देख सकते हैं द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, बट हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। सो व्हाट आंसर विल बी राइट? हम लिखेंगे यहाँ पे द बैंगल सेलर क्राइज बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। सो जो बैंगल सेलर थे वो चिल्लाते हैं बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। देन द क्वेश्चन नंबर 2 इज विच टू थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड
व्हेन गार्डनर वॉज डिगिंग द गार्डन। सो कौन सी दो चीज़ हैं जो चाइल्ड को अट्रैक्ट करती है, चाइल्ड को अपने ओर आकर्षित करती है, जो गार्डनर खुदाई करते समय गार्डन की कर रहे थे। सो हमने देखा कि चाइल्ड जो अट्रैक्ट हो रहे थे, पहली चीज़ उनको बहुत अच्छी लग रही थी कि वो फ्री हैं, उनको कोई भी मना नहीं कर रहा है। सेकेंड थिंग उनको अच्छी लग रही थी कि वो अपनी चॉइस के टूल्स यूज़ कर रहे थे। सो दिस विल बी द राइट आंसर। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड, जो बच्चे थे वो अट्रैक्ट हुए थे बाई हिज फ्रीडम टू बी इन द डस्ट। पहली उनकी फ्रीडम थी, वो जितनी चाहे मिट्टियाँ डस्ट अपने ऊपर लगा सकते थे। सो फर्स्ट थिंग ये थी कि बाई हिज फ्रीडम टू बी इन द डस्ट, ये पहला रीज़न था कि वो जितनी चाहे खुद को मिट्टी लगा सकते थे, गंदा कर सकते थे। एंड डू द थिंग्स ऑफ हिज चॉइस विथ हिज टूल, और अपने पसंद के टूल्स से जो चाहे कर सकते थे। So this will be the right answer. The child was attracted by the freedom to be in the dust and do the things of his choice with his tools. Question number 3 is, when does the child return from home? So ये जो child है, ये जो बच्चे हैं, वो वापस घर से कब आते हैं? हमने देखा है सेकेंड स्टैंजा पे, यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट लाइन पे, आप देख सकते हैं पोएम पे, that the child return at the 4 in the afternoon. So the right answer will be the child returns from school at 4 o'clock, या आप जैसा पोएम में लिखा है 4 आफ्टरनून, ऐसा भी लिख सकते हैं। So this will be the right answer. Question number 4 is, at what time do you return from your school? It is a customized question. देखिए इस क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जितने बजे भी अपने स्कूल से घर वापस आते हैं, अगर आपका स्कूल 10 to 5 है तो आप 5 o'clock लिखेंगे, 7 to 2 है तो आप 2 o'clock लिखेंगे, एज पर योर स्कूल टाइमिंग। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि 4 o'clock पे ही अगर आप स्कूल पे आते हैं तो आप लिखेंगे आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock, मैं स्कूल से घर 4 o'clock पे। ये कस्टमाइज, इसमें आपको टाइम अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही डालना है, आपकी जो स्कूल से आने की टाइमिंग है आपको उसके अकॉर्डिंग ही टाइम डालना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन द चाइल्ड सी द गार्डनर? सो चाइल्ड ने गार्डनर को चाइल्ड कैसे देखते हैं? हमने देखा कि जब चाइल्ड घर आते हैं उन्होंने देखा गार्डनर को अपने घर के गेट से। सो द आंसर विल बी, चाइल्ड कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। सो चाइल्ड जो थे वो किससे देखे? द गेट ऑफ दैट हाउस। द चाइल्ड कैन सी द गार्डनर थ्रू द गेट ऑफ द दैट हाउस एंड द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो कहाँ से देखा उन्होंने? गेट ऑफ द हाउस। दिस विल बी द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ डज द चाइल्ड स्पेंड हिज डे इफ़ ही बिकम द हॉकर? अगर चाइल्ड हॉकर बन जाते हैं सो वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे? यहाँ हमने अगर आप देखेंगे फर्स्ट पोएम पे हमने ये चीज़ देखी थी कि चाइल्ड कहते हैं, आई विश आई वेयर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो चाइल्ड यहाँ पे कहते हैं कि मैं विश करता हूँ, काश कि मैं हॉकर बन जाता और मैं अपना पूरा होल डे स्पेंड करूँ हॉकर बन के, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स इस तरह से चिल्लाते हुए। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ही विशेस, the answer will be, he wishes he could also spend his day on the road crying bangles crystal bangles. So this will be the answer for all 6 question. Question number जो 7 है आप देख सकते हैं, what do you wish to become? Again it is a customized question. आपकी जो विश है, जो आप बनना चाहते हैं लाइफ में, आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको इंजीनियर बनना है आप लिख सकते हैं आई विश टू बिकम एन इंजीनियर। अगर आपको डॉक्टर बननी है तो आप लिख सकते हैं आई विश टू बिकम अ डॉक्टर। अगर आपको कलेक्टर बनना है तो आप लिख सकते हैं आई विश टू बिकम अ कलेक्टर। सो ये विश, ये कस्टमाइज क्वेश्चन ही आपके ऊपर है। सो यहाँ पे हम मैच द फॉलोइंग में करेंगे। सॉइल, सॉइल का मतलब क्या होता है? मेक्स डर्टी, जो ऑलरेडी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में भी हमने देखा था। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर 4th पे हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड मीन्स मेक्स डर्टी इज सॉइल। ऑप्शन नंबर बी हमने यहाँ पे टिक भी किया था। सो सेम क्वेश्चन यहाँ भी आएगा। द आंसर विल बी द वर्ड सॉइल मीन्स मेक्स डर्टी। लोनली,
सॉइल का क्या मतलब होता है? मिट्टी। मिट्टी आपको क्या करती है? डर्टी करती है, गंदा करती है। सो द सॉइल के लिए राइट आंसर होगा मेक्स डर्टी। सेकंड क्वेश्चन है लोनली। लोनली मीन्स होता है अकेलापन। लोनली का मतलब होता है टू बी अलोन। सो बी का ऑप्शन नंबर होगा राइट ऑप्शन, टू बी अलोन। थर्ड वन इज स्पैड। स्पैड हमने देखा था कि फावड़ा। फावड़ा क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो द सी ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. इंस्ट्रूमेंट used for digging is spade. Fourth option D, hawker. Hawker is a person who sells on the street. So the right answer will be 3. So D का ऑप्शन आप लगाएंगे 3 पे, one who sells thing in the street. So thus we have completed this chapter, all question answers and explanation of I wish I were. And ये सेम चैप्टर क्लास 6th एंड क्लास 7th में भी एनसीईआरटी डिफरेंट सिलेबस पे है, बट नेम इसका चेंज है। द वोकेशन, नेम इज़ द वोकेशन। सो इट इज़ द सेम चैप्टर एंड इट इज़ अ वेरी फेमस पोएम। सो अगेन हो सकता है एनसीईआरटी पे आपको आगे भी ये सेम चैप्टर रिपीट हो, वहाँ एक और टर्म जुड़ जाएगी गार्ड की, जो यहाँ पे यूज़ नहीं हुई है। दस वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू वॉन्ट कंटिन्यूसली, क्योंकि हम सीबीएसई के सारे सिलेबस के चैप्टर्स यहाँ पे 1 by 1 अपलोड कर ही रहे हैं। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब, इफ़ यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, तो आपको सारे वीडियोस आपके सिलेबस के यहाँ से मिल सकते हैं। आपको कोई भी अगर किसी चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो आप हमें कमेंट्स पे लिख सकते हैं कि आई वांट दिस टॉपिक एक्सप्लेनेशन। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है आपकी कोर्स के सिलेबस का, जो आपके कोर्स के सिलेबस में है, आप किसी भी टॉपिक को कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। Thank you for watching and giving your valuable time. Thank you.